लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं हमारी न्यू एलियन लव स्टोरी अजनबी। इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैंने आपको सुनाया था कि जो कोमल है ना, वो नींद में एक सपना देखती है जिसमें वो यानी कि अमाया जो है उसके साथ रोमांस कर रही थी। और इस सपने की वजह से कोमल इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है ना कि वो नींद में ही ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालने लग जाती है, जिसकी वजह से अमाया की नींद खुलती है और वो कोमल के पास जाती है और उसे जगाते हुए पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें क्यों निकाल रही हो। तो कोमल को होश आता है कि वो सब कुछ सपना देख रही थी। तो कहती है कुछ नहीं, बस वो मैं सपना देख रही थी। तो अमाया कहती है सपना देख रही थी तो इतनी गंदी गंदी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी तुम। तो बोलती तो क्या कर दूँ मैं, अब जब पार्टनर प्यार नहीं करेगा तो इंसान ऐसी हरकतें करेगा ना, सपने में सेटिस्फाई होगा। तो माया बोलती तुम ना अपनी बकवास बंद किया करो, कैसी फालतू की बातें करती रहती हो। तो बोलती फालतू की बातें नहीं कर रही हो, सच्ची बोल रही हूँ। तो माया बोलती हाँ ठीक है, नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ और अब कुछ भी आवाज़ मत निकालना, चुपचाप सो जाना, तुम्हारी वजह से मैं दोबारा अपनी नींद नहीं ख़राब करूँगी। तो कोमल बोलती है आप भी हद कर दिया, मैं कहाँ आपकी नींद ख़राब कर रही हूँ। तो बोलती नींद तुम ही ख़राब कर रही हो, ये सब क्या था। तो बोलती है हाँ तो ठीक है आप सो जाइए, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। तो बोलती है हाँ तो मैं सोने ही जा रही हूँ। तो बोलती है आइए लेट जाइए। तो माया बोलती है कहाँ। तो बोलती इधर मेरे बगल में, मेरे से चिपक के सो जाओ ना। तो बोलती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं कोई चिपक के नहीं सो रही तुमसे, मैं जा रही हूँ सोफे पे सोने के लिए और डिस्टर्ब मत करना मुझे। तो ऐसा बोल के माया जो है वो सोफे पर चली जाती है और करवट पर चलकर सो जाती है। और कोमल उसको बैठे बैठे देखती रहती है, कहती है और क्या करूँ मैं, कितना अच्छा सपना था। एक तो खड़ूस खुद प्यार करती नहीं है, ऊपर से कोई अच्छा सपना चल रहा हो तो उसे भी तोड़ देती है। क्या करूँ मैं। तो ऐसा बोलते हुए कोमल जो है वो परेशान होकर फिर बेड पर लेट जाती है। फिर उसकी नज़र जाती है अमाया पे, तो पिल्लों को हक करके ना अमाया को देखती रहती है और यूं ही पूरी रात गुजर जाती है। कोमल को भी नींद आ जाती है और सुबह के टाइम पर जब सूरज की रोशनी कमरे में आती है ना, तो अमाया की आँख खोलती है और आँख खोलती है उसकी पहली नज़र जाती है कोमल के फेस पर, जो कि बहुत मासूम तरीके से बेड पे सो रही थी। तो माया उसको देख कर ना ऐसे हल्की सी स्माइल करके खड़ी हो जाती है और कोमल के नज़दीक जाते हुए ना वो उसको ऐसे खड़े खड़े देख रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि कोमल की आंखें ऐसे ना चुंधिया रही हैं, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है ना वो कमरे में आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर थोड़ा सा यू नो तो ये देखकर हमारा जल्दी से खिड़की के पास जाती है और जो कर्टन्स होते हैं उनको बंद कर देती है। पर्दे लगाते ही सूरज की रोशनी भी कमरे में आना बंद हो जाती है और कोमल बहुत आराम से सोती रहती है। तो उसको देखकर ना हमाया बहुत मुस्कुराते हुए कोमल के नज़दीक जाकर उसके फेस पे आ रहे बालों को साइड में करती है और फिर पता नहीं क्यों उसे पता नहीं क्या होता है कि फिर ऐसे ब्लश करते हुए ना कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चली जाती है और कोमल बहुत आराम से सोती रहती है। तो यही कोई 9 बजे का टाइम हो जाता है। अमाया अमन के साथ बैठी हुई थी, तो अमन जो है वो माया से कहता है माया कोमल नहीं उठी अभी तक। तो माया बोलती है नहीं पापा वो अभी तक सो रही है। तो बोलते अच्छा तबीयत ठीक है उसकी। तो बोलती जी पापा। तभी जो आरशी है ना वो अपने कमरे में से ऐसे उछलते हुए आ जाती है, कहती है गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे ऐसा करती है ना तो रुचि बोलते संभाल के कैसे उछल रही है, गिर जाएगी। तो बोलते कुछ नहीं होता मम्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दी। तो ना सबकी गालों पर किसी करती है और फिर उछल के ना सोफे पे कूदते हुए बैठ जाती है अमाया के साइड में और फिर अपनी कोहनी से ना अमाया को देखते हुए उसको ऐसा ना थोड़ा सा धक्का मारती है। तो धक्का लगते ही अमाया हर्षी की तरफ देखती है और उससे बोलती क्या हुआ। तो बोलते तो ऐसा ना अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठाते हुए ऐसे नोटी सी स्माइल देती है। तो माया बोलती क्या। तो बोलते तो बोले कि क्या। तो आरशी बोलते हैं क्या क्या किया रात को। तो ना उसके कान में कहती है। तो माया ना गुस्से से उसको देखते हुए बोलती क्या बोल रही है। तो बोलती अरे पूछी तो रही हूँ, बताइए ना क्या क्या किया रात को, बताओ ना, बताओ ना क्या क्या किया। तो माया बोलती है बकवास बंद कर तू अपनी। तो फिर ना बड़े धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं बिकॉज सामने अमन रुचि भी थे ना। तो आरशी बोलते थी मुझसे क्या शर्मा रहे हो, अरे बता दो ना, आपकी बहन हूँ, डोंट वरी मैं
मम्मी पापा को नहीं बताऊँगी। आप अब बताओ ना रात को क्या क्या हुआ आपके और भाभी के बीच में। तो माया गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है, थप्पड़ मारूंगी आरशी में, फालतू की बकवास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बोलते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका तो चलो मैं मान सकती हूँ बिकॉज आप खड़ूस हो, लेकिन कोमल भाभी तो काफ़ी रोमांटिक है, उन्होंने तो पक्का आपके साथ कुछ किया होगा, बता दो ना क्या क्या हुआ था। तो बोलती देख अब पिट जाएगी, मैं बता रही हूँ तेरे को, फालतू का दिमाग मत ख़राब कर। तो इन दोनों के बीच में जब ऐसे बातें हो रही होती है ना, तो रुचि बोलती है क्या खुसर पुसर कर रही हो तुम दोनों। तो माया उनकी तरफ देखते हुए कहती है क्या माँ। तो रुचि पूछती है क्या तुम दोनों किसी बात पे बहस कर रहे हो। तो आशी बोलती है नहीं मम्मा, हम बहस नहीं कर रहे हैं, मैं तो बस दी से इतना पूछ रही थी कि रात को कोमल भाभी और ये। तो वो ऐसा बोलती है ना, तो एकदम से माया उसका मुंह पकड़ के पीछे खींचती है, उससे बोलती क्या चुप कर तू। तो माया करते लग गई मेरे। तो माया जो उससे देखते हुए कहती है फालतू की बकवास करना बंद करेगी, मेरे सामने तो कुछ भी बोलती है, उनके सामने भी शुरू हो गई। तो बोलती मैं बकवास नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रही थी उन्हें कि आपके और कोमल भाभी। तो माया फिर से उसका मुंह पकड़ती है, उससे बोलते हर्षी मुंह बंद कर अपना। तो रुचि बोलते क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में, क्या हो गया। तो आशी बोलते मैं बता रही हूँ ना, बताने नहीं दे रही है मुझे। तो बोलते कुछ नहीं हुआ है माँ, कुछ नहीं हुआ है, ये फालतू की बकवास करती रहती है, कुछ नहीं हुआ है, तू मेरे साथ चल। तो ना उसका सब मुंह पकड़ती है और उसको वहाँ से ना खींचते हुए ले जाती है। तो आगे जाकर जो आशी है ना, वो माया के हाथ को खींचते हुए कहती क्या दिया आप, हाथ करते हो ऐसा, मुंह की पकड़ा लग गई मेरे। तो बोलते लग गई कि बची, तुझे इतनी तमीज़ नहीं है कि अपने पेरेंट्स के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, क्या बकवास कर रही थी तू माँ और पापा के सामने। तो बोलती मैं क्या बकवास कर रही थी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी ना कि आपके और भाभी के बीच में रोमांस हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलती तेरी तो वैसे ना उसके ऊपर हाथ उठाती है, मतलब थप्पड़ नहीं मारती ऐसे ही। तो आरसी नीचे सर कर लेती, कहते क्या दीदा अब तेरे को डांटते रहते हो यार, अब तो सुधर जाओ, शादी हो गई है, बीवी आ गई है और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, थोड़ा सा तो बदल जाना चाहिए ना आपको। तो बोलती तू ना दिमाग मत ख़राब कर यार, एक्चुअली तुम दोनों ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, एक वो कोमल एक तू। तो बोलती है हमने दिमाग नहीं ख़राब कर रखा है, हम अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप हो के जब देखो खड़ूसों की तरह घूमती रहती है। खैर आपसे तो बात करना ही बेकार है, आप तो मुझे कुछ बताने वाली है नहीं। मैं काम करती हूँ, मैं अपनी स्वीट सी प्यारी सी भाभी के पास जाती हूँ, मैं उनसे ही पूछ लूँगी कि रात को आप दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। तो ऐसा कहते हुए आरशी जो जाने लगती है, तभी माया उसका हाथ पकड़ के खींचती है, उससे बोलती तू कहाँ जा रही है। तो बोलती मैं कोमल भाभी के पास जा रही हूँ, आपके रूम में। तो बोलती तू कहीं नहीं जाएगी, कोमल को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, वो सो रही है, समझी तू। तो बोलती है आय हाय अभी से इतनी फिक्र अपनी बीवी की, क्या प्यार है। वैसे भाभी अभी तक सो रही है, रात को क्या आपने उन्हें सोने नहीं दिया था। तो माया बोलती है आरशी मैं तुझे बहुत मारूंगी, तू इतनी बेशरम क्यों है। तो बोलती है बेशरम नहीं हूँ यार दी, यार छोटी थोड़ी हूँ यार, बड़ी हूँ, इतनी चीज़ों की समझ है मुझे। वैसे बताओ ना रात को मतलब कितनी देर तक क्या क्या किया था। तो बोलती है आरशी मैंने तेरे को कूट दूंगी, बता रही हूँ तुझे। तो बोलती रहने दो यार, आपसे तो पूछना ही बेकार है, मैं भाभी के पास जा रही हूँ भाभी। तो ऐसा कहते हुए जो आरशी है ना, वो एकदम से सीढ़ियों के ऊपर भाग जाती है। तो मैं कहती आरशी रुक, आरशी आरशी, पर आरशी नहीं रुकती, वो ऊपर भाग जाती है। तो माया कहती है इस लड़की की तो जो आरशी है ना, वो हंसते हुए जाती है अमाया के रूम में, वह देखती है कि कोमल बेड पे सो रही है बहुत शांति से। तो उसको देखकर वो आराम आराम से रूम में जाती है और फिर बहुत आराम से ना कोमल के साइड में बैठ जाती है और कहते हैं भाभी जी तो अभी सो रही हैं, लगता है दी ने रात को ज़्यादा थका दिया। तो ऐसा ना हंसते हुए ना कोमल के ऐसे बाल जो होते हैं ना, उनको ऐसे साइड में करती है और उसके चेहरे पर ऐसे उंगलियों को फेरने लग जाती है, मतलब ऐसे नटखट तरीके से ना उसको छेड़ती है। तो जो कोमल है वो होती तो गहरी नींद में है, पर उसको मतलब अपनी अमाया का ही ख्याल होता है नींद में भी, और उसे लगता है कि ये हाथ अमाया का है। तो एकदम से उसके हाथ को पकड़ के ना बिना अपनी आंखें खोले आरशी को छत से ऊपर ऊपर खींचते हुए बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग जॉन, आई लव यू। तो ना उसके गाल पे से किस कर लेती है। तो आरशी एकदम से घबरा जाती है, तो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती, कहती भाभी भाभी, पर कोमल नहीं सुनती। कहती कहाँ भाभी भाभी, सुनो ना गुड मॉर्निंग किस दो ना प्लीज़, एक लिप किस। तो ना आरशी के चेहरे को अपने चेहरे की तरफ खींच रही होती है और बंदी ने ना आंखें नहीं खोली होती अपनी। तो आरशी कहती भाभी मैं हूँ, भाभी मैं हूँ, छोड़िए मुझे। तो बोलते हाँ क्या है यार, रात को भी दिन नखरे कर रहे थे,
रात को भी मैंने किस किया था लिप्स पे, तो छूट के भाग गए थे। अब तो दे दो यार, सुबह का टाइम है। तो उन्हें ऐसे आरशी के फेस को अपने करीब खींच रही होती है, तो आरशी घबरा तो एकदम से कहती है, भाभी भाभी छोड़िए मुझे, मैं आरशी हूँ। तो वो ऐसा ना एकदम से दूर हो जाती है, और उसको देख कर, उसका नाम सुनकर कोमल जो झट से अपनी आंखें खोलती है, देखती है सामने आरशी बैठी हुई है। तो वो घबराते हुए एकदम से खड़ी होती है, वो कहती है, आरशी तुम? तो आरशी बोलती है, हाँ भाभी क्या यार, हद है यार। तो बोलती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती, मैं तो आपको देखने आई थी, आपसे बात करने आई थी। यार भाभी कुछ तो ख्याल करिए, मानती हूँ आप दी से प्यार करते हो, पर इतना भी मत खो जाइए कि आपको दी और मुझ में फ़र्क नज़र ना आए। आपने तो अभी यार, आपने तो मेरी इज़्ज़त लूट ली होती। ऐसा ना करें, मैं आपकी बहन समान हूँ। अपनी बहन की इज़्ज़त को तो बख्श, लूटनी है तो अपनी अम्माया की लूटो ना। मेरी इज़्ज़त पे क्यों दाग लगा रहे हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगी? तो कोमल बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी आरशी, मैं नींद में थी तो मुझे पता नहीं लगा। तो बोलती, नींद में इतनी क्या थी कि आपको पता नहीं लगा कि मैं हूँ कि अम्माया थी? तो बोलती है, सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आरशी कहती है, चलो कोई ना, आपकी पहली गलती तो माफ़ कर दो। वैसे एक बात बताइए, ये इतनी देर तक सोने की वजह क्या है? तो कोमल बोलती, कुछ नहीं, रात को लेट सोई थी ना, इस वजह से देर तक सोती रही। वैसे टाइम कितना हो रहा है? तो बोलती, टाइम तो 9:15 हो रहा है। वैसे रात को देर तक जागी मतलब आपकी और दी के बीच में कुछ हुआ था क्या? तो बोलती, कहाँ, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ जो कुछ हो। तो बोलते, क्यों? कपड़े तो आपने दी के पहन रखे हैं, तो मतलब कि आपके कपड़े न कुछ तो हुआ है यार, छुपा रहे हो मुझसे। तो बोलती, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानती हो अपनी दी को, एकदम सड़ेली है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो है कि टस से मस नहीं हुई। और रही बात इन कपड़ों की, तो तुम जानती हो ना कि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और रात को हमारे कपड़े गीले हो गए थे ना, तो इस वजह से कपड़े चेंज करने पड़े और मुझे अमाया के कपड़े पहनने पड़े। तो बोलती है, गीले कैसे हो गए थे? आप दोनों साथ में नहाए थे क्या? तो बोलती है, अरे यार कह तो रही हो कि मेरी ऐसी कहाँ किस्मत, जो वो बंदी वो तुम्हारी सड़ेली थी, मेरे साथ कुछ करे, नहाए, कुछ करे, कुछ नहीं करती है यार वो। तो बोलती, अरे भाभी आप तो अभी से परेशान हो गए, अभी तो एक दिन हुआ आपको आए हुए। कोई ना, करेगी, सब करेगी, थोड़ा वक्त दो उन्हें। तो बोलती है, हाँ मैं इंतज़ार में हूँ। कुछ नहीं, बस वो रात को थोड़ा सा हमारे बीच में छीना झपटी हो रही थी, हम लड़ रहे थे किसी बात पे। तो बोलती है, अब भी से लड़ाइयाँ? तो बोलती, नहीं बस ऐसी छोटी मोटी बात थी और कुछ नहीं। तो बोलते, अच्छा वैसे अब नीचे चलना है कि रूम में ही रहना है? तो बोलती है, हाँ हाँ चलना है, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं पहनूँ क्या, मतलब नहा धो के नीचे जाती हूँ, लेकिन पहनने के लिए कपड़े तो हैं ही नहीं मेरे पास। तो आशा बोलती है, हाँ ये तो है। मैं एक काम करूँ, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं आपके लिए कपड़े ले आती हूँ, आप उनमें से कुछ पहन लेना। तो कोमल बोलती है, आइडिया बुरा नहीं है, ले आओ। वैसे क्या क्या है तुम्हारे पास? तो आशा बोलती है, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसी ड्रेस आपको चाहिए, अगर आपको जीन्स टॉप पहनने हैं तो वो भी हैं, साड़ी पहननी है तो वो भी है, कुर्ती पहननी है तो वो भी है, मतलब मेरे पास सब तरह के कपड़े हैं। तो कोमल बोलती है, यार वैसे ससुराल में अभी नई नई हूँ तो जीन्स वीन्स पहनना शोभा नहीं देता, मैं ना साड़ी पहनूँगी। तो बोलती, साड़ी पहननी है आपको? तो बोलती, हाँ वैसे भी मुझे ना बचपन से साड़ियाँ पहनने का बड़ा शौक़ है। जब मैं छोटी थी ना, अपनी मम्मा की साड़ियाँ चुप चुप के पहना करती थी। तो बोलती, हाँ तो ठीक है, फिर चलिए मेरे रूम में, आपको जो साड़ी पसंद हो वो साड़ी ले लेना और पहन लेना। तो कोमल बोलती, चलो चलो चलो। तो कोमल जो बेड से खड़ी होकर ना आरशी के साथ उसके रूम में जाती है, और वहाँ पर जाकर वो एक बहुत प्यारी सी साड़ी जो है उसे पसंद करती है, उससे बोलती है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बट यार इसका ब्लाउज़ क्या मुझे आएगा, मतलब तुम्हारा और मैं? तो आरशी बोलती है, एक बार पहन के देख लीजिए, क्या पता आ जाए। तो बोलती, ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो कोमल जो उसके ब्लाउज़ को ट्राई करती है, कहती है, वाह यार, इसका मतलब तुम्हारा और मेरा माप एक ही है। तो बोलती है, आपको आ गया? तो बोलती, देखो बिल्कुल फिक्स आया है। तो बोलती, ये तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है आप जाइए नहा लीजिए। तो कोमल बोलती, ठीक है फिर मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ तुमसे। तो बोलती, और फिर कोमल वहाँ से कपड़े उठाकर चली जाती है सीधा अपने रूम में,
और थोड़ी देर बाद जब वो नहा धोकर अपने बालों को, गीले बालों को ऐसे झटकते हुए बाहर निकलती है ना, तो उसी वक्त जो हमारी अमाया है वो भी रूम में आ जाती है और उसे नहीं पता होता कि कोमल अपने गीले बालों को ऐसे झटक रही है। तो वो दरवाजे में जैसे एंटर करती है ना, उसी साइड से कोमल एकदम अपने बालों को पीछे की ओर झटकती है, जिससे अमाया की आँख में उसके बाल लगते हैं। अमाया कहती ऐसा करते हुए अपनी आँख को पकड़ती है। तो कोमल कहती क्या हुआ? तो अमाया को देख कर ना वो एकदम से उसकी आँख पर हाथ रखती है, बोलती है आई एम सॉरी, आपको लग गई क्या? तो अमाया को ना वैसे पकड़ लेती है और अमाया की जब नज़र कोमल के ऊपर पड़ती है तो उसको देखती रह जाती है। आरशी की दी हुई साड़ी में कोमल बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और सुंदर लगती है। उसे देखकर अमाया बस बस एक टक उसको देखती जा रही थी। उसके गीले खुले बाल, उसके उसके गुलाबी होठ, उसकी पतली कमर, अमाया के दिल पर ना एक होता है ना कि क्या बोलूँ मैं, उसके ऊपर बिजली गिरा रही होती है। उसका दिल वैसे धड़कता है और वो बस बस उसको देखती रह जाती है। तो कोमल जो है वो अमाया के फेस को पकड़ते हुए कहती है आपको ज़्यादा लग गई, दिखाइए मुझे, ज़्यादा लग गई है आपको, आई एम सॉरी, मैं बाल सुखा रही थी। तो अमाया उसकी ओर देखती हुई कहती है ब्यूटीफुल। तो कोमल बोलती क्या? तो बोलती है कुछ नहीं, तुम कैसे बाल सुखा रही थी, मेरे आँख में लगा दी तुमने। तो कोमल बोलती है आई एम सॉरी ना, मैंने बोला तो। अच्छा इधर दिखाइए, मैं जरा आपके आँख में फूंक मार देती हूँ। तो बोलती नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है, मैं नहाने जा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो आगे बढ़ने लगती है। तो कोमल उसका हाथ पकड़ती उससे बोलती है कहाँ जा रहे हो, दिखा तो दो, आँख में लगी तो नहीं है। तो वो अमाया बोलती कहाँ ना नहीं लगी है, तो मैं जो करना है तुम करो, मैं वहाँ नहाने जा रही हूँ, हटो यहाँ से। तो अपना वार्डरोब खोलती है, उसमें से कुछ कपड़े निकालती है और फिर वॉशरूम में घुस जाती है। तो कोमल बोलती है खड़ूस, सीधा मुँह बात तक नहीं करी जाती है मेरे से। तो ऐसा बोलते हुए ना फिर उससे अपने बालों को सुखाने लग जाती है। तो यही कोई 2-3 घंटे बीत जाते हैं और इधर दूसरी तरफ जो आरव है ना, वो अपने घर में तैयार होकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर कुछ ही देर में पहुंच जाता है अमाया के घर पे। और वहां पहुंचकर वो उस गार्ड से कहता है कि मुझे अंदर जाना है। तो बोलता है किससे मिलना है आपको? तो बोलता है मुझे अमाया से मिलना है। तो बोलता है आपने अपॉइंटमेंट ली है उनसे मिलने की? तो आरव बोलता है अपॉइंटमेंट, ये क्या बात हुई, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कौन लेता है? तो बोलता है इस घर का रूल है, यहाँ पर अमाया मैडम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो बोलते हैं देखो मैं अमाया को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे चुपचाप अंदर जाने दो। तो गार्ड बोलता है आई एम सॉरी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो जो आरव है ना वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और गार्ड की ओर बढ़ाते हुए कहता है ये लो, अब तो अंदर जाने दोगे ना? तो गार्ड बोलता है सॉरी, पर मैं रिश्वत लेता हूँ और अगर मैंने रिश्वत ले भी ली तो अगले दिन मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो जो आरव है ना वो गुस्से से उस गार्ड का कॉलर पकड़ता है, उससे बोलता है तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा ना मुझे अंदर जाना है। तो गार्ड बोलता है आप क्या कर रहे हैं, हम मुझे इस तरह से मार नहीं सकते। तो बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना जो आरव है वो ज़बरदस्ती गार्ड को ऐसे ना 2-3 पंच मारता है और उसको ना ऐसे ज़मीन पर फेंक देता है और घुस जाता है अंदर। तो उस वक्त ना वहाँ पर सिर्फ एक ही गार्ड मौजूद था और ज़बरदस्ती अंदर घुस के ना वो अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कोमल, कोमल कहाँ हो तुम, कोमल। तो वो ना जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज़ सुनकर अमाया जो नीचे आ जाती है और आरव को देखकर उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आरव अमाया को देखते गुस्से में कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर अपनी कोमल को लेने आया हूँ। तो अमाया बोलती है तुम्हें यहाँ पर घुसने किसने दिया, गार्ड्स ने तुम्हें रोका नहीं? तो बोलते मुझे गार्ड्स तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अपनी कोमल को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकती अमाया, तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया सो फंसाया, लेकिन अब तुम्हारी मनमानी नहीं होने दूंगा, मैं अपनी कोमल को लेने आया हूँ, उसे लेकर जाऊँगा यहाँ से। कोमल, कोमल तुम कहाँ हो, कोमल नीचे आओ, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कोमल, कोमल प्लीज़ नीचे आओ। तो जब ऐसा जोर जोर से आवाज़ देता है ना तो जो अमाया है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो आरव से कहती है तुम सीधे से तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, तुम्हें जब पहले समझा दिया गया तो बार बार वही नौटंकियाँ क्यों करते हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी कोमल को लेने आया हूँ, चुप रहो तुम, मैं सिर्फ अपनी कोमल से बात करूँगा और उसी को यहाँ से लेके जाऊँगा, तुमसे मैं बहस नहीं करना चाहता। तो ऐसा कहते हुए फिर से कहता है कोमल तुम कहाँ हो, कोमल नीचे आओ।
कोमल यू नो आई लव यू, कोमल प्लीज़ नीचे आओ। तो जब वो उसको ऐसे बोलता है ना कि कोमल यू नो आई लव यू, तो माया को ना ये बात सुनते ही बड़ा गुस्सा आता है। तो वो गुस्से में एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेती, उससे बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कोमल के बारे में ऐसा बोलने की। तो बोलते क्या परेशानी है तुमको, हटो यहाँ से, छोड़ो मेरे कपड़ों को, मैं सिर्फ अपनी कोमल से बात करूँगा, तुमसे मैं मुंह नहीं लगना चाहता। तो बोलते कोमल मेरी वाइफ है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले ना 100 दफ़ा सोच लेना। तो आरव बोलता है अरे हटाओ, काहे की वाइफ, कोई वाइफ नहीं हो तुम्हारी, वैसे भी वाइफ एक लड़के की होती है, लड़की की नहीं। तो ऐसा बोल के ना वो माया को पीछे की ओर धक्का देता है। तभी वहाँ पर एकदम से कोमल आ जाती है और वो माया को पीछे से पकड़ लेती है और उसको अरब पे ना बहुत गुस्सा आता है। तो उसको बोलती है अरब ये क्या बदतमीज़ी है। तो अरब बोलता है कोमल, कोमल तुम आ गई। तो ना कोमल को बस ऊपर से नीचे तक देखता है बड़े गौर से, क्योंकि कोमल बहुत खूबसूरत लग रही थी ना। फिर खुशी के मारे कहता है वाह कोमल तुम क्या लग रही हो, ना साड़ी में तो तुम कमाल लग रही हो। वैसे कोमल अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम चलो मेरे साथ। तो कोमल बोलती कहाँ चलूँ। तो बोलते मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, हम दोनों शादी करेंगे। तो कोमल बोलती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आरब बोलता है वो शादी थोड़ी है यार, वो शादी बकवास है, कोई मतलब नहीं उस शादी का, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, तुम्हें पता है ना हमारा रिश्ता कब का जुड़ा हुआ है, हमारी सगाई हो चुकी है। तो बोलते सगाई हो चुकी है, नहीं सगाई हो चुकी थी और शादी मेरी अमाया से हो चुकी है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो आरब बोलता है नहीं कोमल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कोमल जो हाथ झटकते हुए कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, आरब यहाँ से चले जाओ चुपचाप, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो आरब बोलता क्यों नहीं जाओगी, क्यों नहीं जाओगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो बोलते मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो बोलते तुम्हें चलना पड़ेगा। तो आरब जो है ना वो ज़बरदस्ती कोमल का हाथ पकड़ के उसे खींचने लग जाता है। तो माया को ही देखकर बहुत गुस्सा आता है और जो कोमल है वो भी आरब को गुस्से से देख रही होती है। तो उससे बोलते हैं आरब मेरा हाथ छोड़ो। तो आरब नहीं मानता और उसके हाथ को ऐसे खींचते हुए कहता है चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ कोमल। तो जैसे वो कोमल को खींचता है ना तो कोमल कहती है आरब छोड़ो, क्या कर रहे हो, लग रही मेरी हाथ में। तभी एकदम से जो माया है ना वो कोमल का पीछे वाला जो मतलब दूसरा हाथ होता है उसको पकड़ लेती है और उसके हाथ पकड़ते ही कोमल पीछे की तरफ देखती है और आरब भी एकदम से रुक जाता है और वो देखता है कि हमारे ने कोमल का हाथ पकड़ा हुआ है। तो उससे बोलता है तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसे। तो माया गुस्से से आरब को देखती है, उससे बोलती है हाथ तुम इसका छोड़ो। तो बोलता है मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी होने वाली बीवी है। तो ये बात सुनकर ना जो माया है वो गुस्से से आरब को देखते हुए उसके नज़दीक आती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बोलती है ये तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं बल्कि ये मेरी हो चुकी बीवी है, शी इज़ माई वाइफ, इसलिए मेरी वाइफ का हाथ अभी के अभी छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो माया के मुंह से ये बात सुनकर ना कोमल की आंखों में खुशी के हल्के से आंसू आ जाते हैं। वो माया की तरफ देखती है, आरव गुस्से में कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कोमल को यहाँ से लेके जाना है इसलिए दिमाग मत ख़राब करो तुम। तो माया बोलती है मैंने कहा मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। तो आरव बोलता है माया हट जाओ। तो माया फिर कहती है मैंने कहा मेरी बीवी का हाथ छोड़ो आरव। तो ना गुस्से में जब उसको बोलती है ना तो आरव भी गुस्से से उसको देखता है और उससे कहता है नहीं छोड़ूंगा, हिम्मत है तो छुड़ा के दिखा लो। तो ये बात सुनते ही ना माया आरव को ऐसे पीछे की ओर धक्का देकर ना एक झटके के साथ कोमल का हाथ उसके हाथ से अलग कर देती है और कोमल को अपने पीछे खड़ा करती है, उससे बोलती है खबरदार खबरदार जब मेरी वाइफ की तरफ नज़र उठाकर भी देखा वरना तुम्हारा वो हश्र करूँगी कि तुमने सपने पे भी नहीं सोचा होगा। तो आरव गुस्से से उसको देखते हुए कहता है तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है माया, तुमने पहले मेरी कोमल को मुझसे छीन लिया, तुम फिर से छीनने की कोशिश कर रही हो। तो माया बोलती है मैंने किसी को नहीं छीना, वो प्यार करती है मुझसे इसलिए दूर रहो उससे, और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ चुपचाप यहाँ से शराफत से चले जाओ। तो आरव बोलता नहीं जाऊँगा, जब तक मैं अपनी कोमल को यहाँ से नहीं ले जाऊँगा ना तब तक नहीं जाऊँगा मैं। तो ऐसा कहते हुए जो आरव है ना वो कोमल की तरफ बढ़ता है, उससे बोलता कोमल चलो मेरे साथ। तभी माया झटके से उसके हाथ को पकड़ लेती, उससे बोलती कहाँ ना मेरी बीवी से दूर रहो, उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तो आरव बोलता मेरा हाथ छोड़ो, वो मेरी होने वाली बीवी है। तो माया बोलती मैंने कहा ना वो तुम्हारी कोई होने वाली बीवी नहीं है। तो आरव बोलते हैं वो है,
वो है मेरी बीवी, आई लव हर, आई लव कोमल। तो जैसे वो ऐसा बोलता है ना, माया को इतना गुस्सा आता है कि उसका कॉलर पकड़कर एक ज़ोरदार चांटा उसके गाल पे मारती है। वो चांटा इतनी ज़ोर का पड़ता है ना कि आरव के कान के पर्दे हिल जाते हैं। वो अपने गाल पे हाथ रख लेता है 2 मिनट के लिए, तो एकदम सन्नाटा सा हो जाता है उसके कानों में। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ऐसा होता है ना, टिन करके ऐसे माइंड में आवाज़ होती है, बिल्कुल सेम वैसा। वो खड़ा खड़ा माया की तरफ देखता रहता है और माया उसका हाथ पकड़ते उससे बोलते, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कहा मैंने तुमसे, निकलो तुम यहाँ से, चलो मेरे साथ। तो उसको ना हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे घर से बाहर ले जाती है और गेट के बाहर ना उसको ऐसे धक्का मार के बाहर निकालती है। और तभी वहाँ पीछे पीछे ना आरशी आ जाती है। आरशी ने भी सब कुछ देखा था। तो आरशी की नज़र पड़ती है गार्ड पर, जो कि बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो आरशी बोलती, दी देखिए। तो गार्ड को बेहोश देखकर अमाया कहती है, ये इसका हाल ये तुमने किया है ना। तो आरव बोलता, हाँ मैंने किया है, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था इसलिए किया है, मेरी कोमल के पास जाने से रोक रहा था। इसका हाल देखा है ना तुमने, तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही करूँगा मैं, समझी तुम, इसलिए मुझे मेरे कोमल को यहाँ से ले जाने दो। तो उसकी इतनी बकवास सुनकर ना कोमल को भी काफ़ी गुस्सा आता है। वो एकदम से आरव के पास आती है और उसके गाल पे वो भी एक जोरदार तमाचा चढ़ती है। उससे बोलती है, बस आरव बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकते जाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें तुम समझा दिया हमने, फिर क्यों तुम पागलपन कर रहे हो? क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है, वो भी अमाया के साथ, मैं उनकी वाइफ हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब और ना ही कभी हो सकता है। मैं अमाया से प्यार करती हूँ, शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई एवरीथिंग, गॉट इट। इसलिए फॉर गॉड सेक यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना अब मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो आरव जो है वो उसकी तरफ देखता है, उससे बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती, मैं क्या करूँ? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम इस चीज़ को समझते क्यों नहीं कि मेरी खुशी तुम में नहीं, मेरी खुशी अमाया में। मैं अमाया से प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार मैंने कभी नहीं किया, तुम्हें उस नजर से मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तुमसे सगाई हुई थी वो क्योंकि पापा ने करवाई थी, मैं उस वक्त बोल नहीं पाई, पर सच ये है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया आरव, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। प्यार करना तो दूर की बात, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा तक नहीं। इस बात को तुम जितना अच्छे से समझ लोगे ना, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुझे भूल जाओ, भगवान के लिए मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकती और ना ही कभी तुम्हारी हो सकती हो। आया तुम्हें समझ में? तो ऐसा बोल के जो कोमल है ना, वो गुस्से में उसको देखते हुए फिर अमाया के पास आती है और अमाया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए अंदर, चलिए यहाँ से, आशी तुम भी चलो अंदर। तो उन दोनों का हाथ पकड़ कर उनको अंदर ले जाती है। और जो आरव है वो सड़क पर खड़ा खड़ा रोता रहता है और उसके बाद रोते हुए फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर वहाँ से चला जाता है। तो अजनबी का ये वाला पार्ट फ़िलहाल इतना ही। और मुझे इसके पिछले पार्ट के मतलब कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट आया था, तो किसी क्यूटी ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि कोमल भी तो एलियन है, फिर वो कैसे पानी पीती है, खाना खाती है, और पहले के कुछ एपिसोड में अमाया को भी तो खाना खाने के लिए बोला गया था। तो देखो क्यूटी, आप जो भी हो, आपने शायद स्टोरी को अच्छे से नहीं सुना है, अगर अच्छे से सुनते तो आप ये सवाल, ये कमेंट नहीं करते, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बोला इस स्टोरी में कि कोमल एक एलियन है। अगर मैंने बोला हो तो मुझे कोई और अभी कमेंट में आके बोल दे कि मैंने ऐसा बोला है, ठीक है। कोमल को हमेशा मैंने इंसान बताया है, जो कि वो है एक्चुअल में। रही बात अमाया की, तो अमाया एलियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना पीना नहीं खा सकती। हाँ, उसे खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, उसको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो उसको मून से मिलती है, चाँद की रोशनी से मिलती है। और जिस पहले के एपिसोड की आप बात कर रहे हो, तो वो एपिसोड जो है वो शायद तीसरे नंबर का है, तीसरा एपिसोड है। उसमें आरशी जो सुबह सुबह जब अमाया बड़ी हो जाती है तब उसे नाश्ता करने को बोलती है, लेकिन बाद में कहती है, अरे सॉरी मैं तो भूल गई, एलियन तो नाश्ता करते ही नहीं, खाना खाते ही नहीं है। तो वो ऐसा बोलती है। उसमें अमाया खाना नहीं खाती है, आरशी बस उसको छेड़ रही थी। और कुछ एपिसोड में, जैसे कि कोमल का बर्थडे था, उसमें अमाया केक खाती है, वो भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो अमाया खाना नहीं खाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खा सकती है,
क्योंकि वो इंसानों के बीच में रह रही है इतने सालों से। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, मोमेंट पड़ जाता है कि उसे लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो एक इंसान है और वो भी इंसानों की तरह खाना खाती है। ठीक है, तो स्टोरी है, मैंने स्टोरी लिखी है तो मुझे पता है कि मैं उसको किस तरह से लिख रही हूँ। हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है अभी तक मैंने गलतियाँ नहीं की है, मैंने चीज़ों का ध्यान रखा है। तो अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा जाके स्टोरी सुन सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना।